रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान के अंदर इंसान को बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, तो उस हिसाब से टाइम भी बहुत कम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान भी गुज़र गया, ईद भी गुज़र गई, तो आज टाइम मिला तो अपने नाज़रीन से हम कलाम होने के लिए। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो एक गैर अलानिया माशाल्लाह खामोश माशाल्लाह जो मौजूद है, आज इसी मौजू पर थोड़ी सी बात की जाएगी नाज़रीन से। अक्सर लोग नहीं जानते कि ये गैर अलानिया माशाल्लाह क्या है, खामोश माशाल्लाह क्या चीज़ है। जब रात को 12 बजे इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, वो बंदियाल साहब जो जज थे, उसने कहा कि तुम वफ़ाएं उनसे ढूंढते हो जिनका नाम ही बकाऊ माल है, तुम वफ़ाएं उनसे ढूंढते हो जिनका नाम ही बकाऊ माल है। ये हमारे जज किसी को कभी इंसाफ नहीं देते, ये बकाऊ माल हैं, ये अशारों पे चलते हैं, इनकी हटोरियाँ किसी और जगह से हिलती हैं, लेकिन ये कभी इंसाफ नहीं देते। बहरहाल उस दिन रात को बंदियाल साहब ने कहा आसमान ज़मीन पर आ गिरेगा, बिजलियाँ टूट जाएंगी अगर सुई पर सुई आ गई, अगर इमरान खान की हुकूमत ना ख़त्म की गई, ऐन के साथ कलवाड़ हो जाएगा। लेकिन ये सब पाकिस्तान के वो गद्दार हैं जो गरीब लोगों के टैक्स का पैसा लेकर यशियाँ करते हैं, लेकिन इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कभी इंसाफ नहीं देते। लेकिन ताकतवरों, मैं दो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि दो कौमें ऐसी गुजरी। एक वो कौम जो कौम आद कहलाती थी, दूसरी कौम सामूद कहलाती थी, एक ही नस्ल के थे। वो इतने ताकतवर थे कि दरख्त को ऐसे ज़मीन से खींच के बाहर फेंक देते थे, इतनी ताकतवर कौम थी। इसीलिए मैं अपने प्रोग्रामों में अक्सर ही एक जुमला बोला करता हूँ कि मिट गए नामियों के नाम कैसे कैसे, ये ज़मीन खा गई इंसान कैसे कैसे। बड़े बड़े ताकतवर आए और मिट्टी में खाक हो गए, लेकिन जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, हमारे मुल्क में गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। मैं पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि गैर अलानिया माशाल्लाह क्या चीज़ है। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया कि इमरान खान जो है वो कहता था कि मैं एक अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी के इशारों पे काम नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारी बदबख्ती ये है, हमारे मुल्क की पहली मार्शल लगाने वाला मिर्जा सिकंदर, लोग उसको कोसते हैं, उसने आदत डाली जर्नैलों को मार्शल लगाने के लिए, जुल्म करने की आदत डाली उन्होंने। फिर हमारे ऊपर दो वो लोग मसल्लत कर दिए गए जो सियासी कीड़े हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई औकात ही नहीं है सियासत में। एक पंजाब का वज़ीर आला नकवी बना दिया गया, सियासी कोई औकात नहीं उसकी। दूसरा वो काकड़ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। मुझे बताओ कि ये लोग कभी अपने इलाके में कभी किसी काउंसिलर का इलेक्शन भी जीते हो? क्या औकात है इनकी? लेकिन इनको हमारे ऊपर मसल्लत कर दिया गया, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम को दबाया जाए। फिर एक 9 मई का जो बयानिया बनाया गया, उसके ऊपर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, हमारी माओ बहनों को सड़कों पे खींचा गया, उनको नंगा किया गया, उनकी तस्वीरें बनाई गई, बेशर्मी की हदें सारी पार कर दी गई। लेकिन 9 मई का कोई वाक़या नहीं था। मेरे ढोर सपाइया तेनों रब दियां रखा, जितने भी हमारे शहीद हुए, गिनती मुझे करके बताओ कितने उसमें जनरल शहीद हुए, हमारे सिपाही शहीद हुए, उनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान। सलाम पेश करते हैं हम उनकी अजमत को।
जो शहादतें नोश करते रहे। कभी सुना कि हमारे जर्नैल भी कभी आगे जाके मरे हैं सत्तों के ऊपर। बहरहाल 9 मई का बयानिया बनाया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। चलें मिसाल के तौर पे, अगर किसी से कोई 19-20 उस दिन हुआ भी हो, पहले तो ये बताएं उस दिन कौन सा आदमी कत्ल हुआ है। मेरा भाई, मेरा बेटा, कोई सिपाही हमारा, कोई फौज का कोई आदमी कोई शहीद हुआ हुआ, कोई एक आदमी भी शहीद नहीं हुआ। इन्होंने आगे लगवाई गई, बयानिया बनाया गया 9 मई का। फिर इन्होंने जो हमारे ऊपर मसलत किए गए, हमारा एक आदमी का, एक हमारे अदारे का सरबराह जो पूरे अदारों को अपनी लोंडी के तौर पे इस्तेमाल करता है, जिस तरह वो इशारा करता है तो अदारों को वही करना पड़ता है। असल में वो आदमी इस चीज़ को जानता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया हूँ कि जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार किया ना, असल में ज़ियाउल हक जो भुट्टो को गिरफ्तार करके फंस गया था। ज़ियाउल हक को पता था मैं अगर छोड़ दूंगा तो मेरी खैर नहीं, मैं अब करूँ तो क्या करूँ। यूँ मिसाल बन गई थी कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। वो चीज़ उसके गले पड़ गई थी। बहरहाल फिर उसने बहुत गलत किया। ज़ियाउल हक ने हमारे एक अजीम लीडर को फांसी पर लगा दिया। इसी तरह हमारे मौजूदा जो जनरल साहब हैं, हाफिज साहब, वो इमरान खान को हाथ डालकर फंस गए। ये उनको भी पता है कि जब मैंने अदारा छोड़ के जाना है तो मेरी कितनी हैसियत पीछे रहेगी। इसीलिए वो जो हैं, इनको दो लोगों को, एक काकड़ साहब को तो एक वो नकवी साहब को, अपनी वसाखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मुझे वसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको वसाखियों के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। हालांकि इनकी कोई औकात नहीं। ये वो वसाखियाँ हैं कि जो अंदर से बिल्कुल खोखली लकड़ होती है ना, तो वो ज़रा उसके ऊपर वज़न दो तो वो टूट जाती है। जैसे केले की एक लकड़ी होती है, वो किसी काम की नहीं होती। ये जो हमारे जनाब हाफिज साहब जो वसाखियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वसाखियाँ इनके किसी काम नहीं आएंगी। जैसे हम सबको पता है कि मुशर्रफ साहब जब यहाँ से गए, उनके पास कोई वसाखी नहीं थी। वो उस वक्त ही आए जब दुनिया फानी से चले गए। इसी तरह हमारे इन जो ताकतवर अपने आप को समझते हैं, इनको इस चीज़ का इल्म है कि हमने जब अदारों को छोड़ना है, मेरे अदारे अपनी जगह पे कायम और दायम रहते हैं। इन अदारों के अंदर लोग आते जाते हैं। हमने अपने अदारों को कभी किसी घटिया नाम से भी हमने अपने अदारों को कभी नहीं याद किया। हमारे अदारे हमारी शान है। लेकिन आदमी अदारों के अंदर आते जाते रहते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन उनको पता है कि जब हम अदारा छोड़कर जाएंगे कि हमारी कितनी हैसियत रहेगी। लेकिन वो वसाखी बनाने के चक्रों में पड़े हुए हैं। ये वसाखी उनके किसी काम नहीं आने वाली। ये जो मैं खामोश माशाल्लाह की बात कर रहा हूँ, ये खुदा की कसम, जब तक डोर पीछे से हिलती नहीं है तो पतंग हरकत नहीं करती। कब तक जुल्म करोगे? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? मुझे ताकतवर लोगों, तुम मुझे बताओ, आज तक तुम लोगों ने आए दिन यहाँ पर बिजली महंगी होती है, गैस महंगा होता है, गैस बंद हो जाता है, इतने इतने बिल आते हैं। मुझे बताओ, आपने कौम के लिए कभी आप खड़े हुए हो तो आपने कभी कौम के लिए कुछ कहा हो किसी को कि आप कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हो? सिर्फ आप अपने मफाद के लिए सिर्फ आप बात करते हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो ताकतवर भी आप हमारे मुकद्दस अदारे की वजह से हैं, वरना आपकी जितनी की ताकत है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। ताकत का मज़ा तो तब आता है ना, लड़ाई का मज़ा तो तब आता है, सामने वाले को आदमी बोलते हैं आप भी मैदान में आ, सामने वाले को बांध के रस्सियों से बांध के, रस्सों से बांध के आते आ भी आ। अरे ये कहाँ की बात है? खेल का मज़ा तब आता है अब सामने वाले को बोले आदमी, चल भाई तेरे भी हाथ खाली तो मेरे भी हाथ खाली, तो मैदान में आ। अरे उनको बांध के अपने आप को तुम शेर समझते हो, खुदा की कसम तुम बकरियां भेड़ हो। तुम लोग क्या की याद रखा है? जुल्म पे जुल्म किए जाते हो बस, आए दिन मंगे। ये हमारे हुक्मरान जब कर्जा लेते हैं, ये अवाम से पूछते हैं। ये पंजाब की जो लोडी जिसको वजीर आली बनाया गया है, ये लोगों को बताओ ना कितने अरब रुपया का ये अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद रही है।
वो परिशादी अरसों से आई हुई है। यहाँ पर आम लोगों के लिए घरों में अटे नहीं हैं, वो अरबों रुपए की हेलीकॉप्टर ले रहे हैं अपनी यशी के लिए। अवाम से पूछा हम कर्जा ले रहे हैं, अवाम के ऊपर इतने टैक्स ला देते हो अवाम के ऊपर। फिर फलाने ने तौहीन कर दी। फिर जो हमारे जज, क्या जजों से तो रखते हो? मुझे किसी एक जज का नाम बताओ जब से पाकिस्तान बना है। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी एक जज ने यानी कि सही फैसला साहब क्या हो। मौलवी मुश्ताक जैसे यहाँ पे बेगैरत मर गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाकर, जुल्म पे जुल्म। कोई जज भी यहाँ पे सही इंसाफ नहीं करता। आम लोगों की ऐसे लोग जलील होते हैं अदालतों में। फिर कहते हैं हमारे जजों की तौहीन। अरे जजो तुम करते क्या हो? तुम तो सिर्फ हराम का पैसा खाते हो, लोगों के टैक्स से अपनी यहाँ याशियाँ करते हो, अपने बच्चे पालते हो, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं देते हो। क्या करोगे? मुझे मार दोगे? मार लो मुझे, मेरा सर काट दोगे, क्या करोगे? जो लोग अपने हक के लिए नहीं बोलता वो आदमी बुजदिल होता है, बेगैरत होता है। यहाँ पर जिसको देखो वो हर आदमी बदमाश बना हुआ है, गरीब आदमी के ऊपर यानी कि वो अपना रोब मसलत करा किए हुए उसने। दोस्तों मैं क्या बताऊं, खुदा की कसम मेरा कलेजा, मेरा दिल अंदर से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। की दसा मैं गल तेनू, की दसा मैं गल तेनू, इत्थे सुनने वाला कोई हमदम नहीं। ठोकरां ते मुसीबतां पईयां ने पल्ले, जिन्हें छड्डिया दम विच दम नहीं। ऐनी लम्मी चौड़ी दास्तान मेरी लिख सकदा हरफ कलम नहीं। दोस्तों मौत बर हक है, एक दिन आना है, लेकिन कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि हक के ऊपर मर जाओ। दिलों के ऊपर हुकूमतें करने के लिए बदमाशी और जबरी की जरूरत नहीं, वहाँ प्यार और अखलाक ही होती है। दो तरह के हुक्मरान होते हैं। यजीद ने हुक्मरानी की, लोग आज भी उसके ऊपर लानत भेजते हैं। उसने जुल्म किए, हसन हुसैन के ऊपर जुल्म किए, लोग आज भी उनके ऊपर दूर पड़ते हैं। ये वो बदमाश हैं जो यजीद की पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में काफ़ी सारी बातें होंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।